पाकिस्तान में एसी टेक्नीशियंस की जॉब ज़्यादा है या गलत हमारे जॉब्स के वाले से देखा जाए बंदों को मैट्रिक इंटर या ग्रेजुएट बंदों को भी सीखना चाहिए ये काम। अभी तक यूनाइटेड कॉलेज में आपको कितने साल हो गए हैं ट्रेनिंग लेते हुए और कितने बच्चे आप यहाँ से ट्रेनिंग याफ्ता बना सके। बाकी अदारों की निस्बत यूनाइटेड कॉलेज को ही जो चूज़ करता है लोगों का रुझान यूनाइटेड कॉलेज में ही क्यों है? क्या वो हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात हैं या कौन सी ऐसी चीज़ है जो बाकी अदारों से हमें मुनफरद कर रही है? आप अपने एक HVCR कोर्स के अंदर बच्चों को ये सारी प्रैक्टिकल सिखाते हैं क्या? कि हमारी ऑडियंस की तरफ से मेरी क्वेश्चन है, एक बच्चा यूनाइटेड कॉलेज में दाखिला ले लेता है, क्या जब वो यहाँ से जाएगा तो वो एक AC इंस्टॉल कर सकेगा? क्या किसी ब्रिज में फॉल्ट आया तो उसको सॉल्व कर सकेगा या उसको फिर किसी उस्ताद के पास टाइम लगाना पड़ेगा इसके ऊपर? अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, मेरे पाकिस्तानियों, आज का पॉडकास्ट बड़ा ही ज़रूरी पॉडकास्ट है और बड़ा इंटरेस्टेड होने वाला है। आज हमारे साथ एक बड़े नफीस शख्सियत हुआ है, वो मेरे साथ पॉडकास्ट में शामिल है और बहुत ही ज़्यादा वो मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत ज़्यादा देखे जाने वाली और पसंदीदा शख्सियत है। हमारे जो HVAC डिपार्टमेंट है उसके हेड भी हैं और यूनाइटेड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के कोऑर्डिनेटर भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले काफ़ी सालों से यूनाइटेड कॉलेज में अपनी खिदमत जो है वो सारे जाम दे रहे हैं। तो आपकी मुलाकात कराते हैं एजाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। एजाज़ साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र बेहतर। एजाज़ साहब सुनाएं कैसे मजाज हैं, क्या मामला चल रहे हैं? शुक्र है अल्लाह का बेहतरीन, बस अपनी फील्ड के साथ रिलेटेड। एजाज़ साहब आज का हमारा पॉडकास्ट है, अमूमन तौर पे वालिदैन बड़े परेशान होते हैं मैट्रिक इंटर के बाद बच्चों को किस फील्ड की तरफ लेके जाएं, कौन चीज़ में स्किल्स जो है उनको सिखाएं। कम अरसा होता है, 2 से 3 माह का टाइम होता है, तो इस शॉर्ट टाइम में कौन सी स्किल सिखाएं, तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे, आपसे भी वहाँ पूछेंगे। तो सबसे पहले तो सर ये बताइएगा आपका HVAC डिपार्टमेंट जो है इसमें कितना एक्सपीरियंस है? ठीक है समीर साहब, मेरा यहाँ पे अगर इस फील्ड के साथ रिलेटेड एक्सपीरियंस देखे तो मैंने 93 और 94 से इस फील्ड के साथ रिलेटेड और इसमें मैंने अपने जो फील्ड है इसमें 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। टीचिंग मेथड पे अगर जाएं तो मेरे तकरीबन एक इदारे के साथ तकरीबन 28 साल से मैं इसके साथ मुंसलिक हूँ और अगर हम फील्ड की तरफ जाएं तो फील्ड में भी तकरीबन मुझे 26 से 27 साल हो चुके हैं और इसी फील्ड में मैं अल्हम्दुलिल्लाह मिडिल ईस्ट में भी काम कर चुका हूँ और अपनी भी मेरी 2-3 कंपनीज की संख्या एक भी हैं और इदारे के साथ भी मुंसलिक। एजाज़ साहब देखिए, AC टेक्नीशियन की फील्ड जो है हमने सुना है इसका बहुत ही सवाल चला है बीच में, अब करियर कुछ भी आई है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? तो ये सब देखें, जवाल की तो मुझे नहीं पता किस तरह ये बात फैली होगी, लेकिन ये कि अरूज ही है इसका। आप इसको यूँ देख लें कि पहले एक घर में एक फ्रिज चलता था तो वो बहुत ज़्यादा बिजली ले रहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप देखें इन्वर्टर आ गए हैं, AC भी इन्वर्टर आ गए हैं, बिजली सेविंग कर रहे हैं, वाटर डिस्पेंसर आ गए हैं घरों के अंदर। और पहले एक गली मोहल्ले में एक के घर फ्रिज होता था और दूसरे मोहल्ले से लोग आके बर्फ़ लेते रहे। अब यहाँ पे नहीं है, आप देखें तो हर घर के अंदर भी एक फ्रिज पड़ा हुआ है। ऐसे यार 2-3 भी पड़े हुए हैं, तो ये ज़वाल तो नहीं है, ये अरूज है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो फील्ड है इसको ज़वाल नहीं है बल्कि ये पीक पे ही जा रही है थ्रू आउट अभी तक। ठीक है ज़रा सा अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से अगर देखी तो ज़्यादातर आप क्या देखते हैं, पाकिस्तान में AC टेक्नीशियंस की जॉब ज़्यादा है या गलत हमारे जॉब्स के हवाले से अगर देखा जाए? अब ये चीज़ आपका सवाल बड़ा अच्छा है कि आप यूँ देखें कि कुछ अरसा पहले सिर्फ सेपरेट AC की एक कंपनी पाकिस्तान में थी, अभी आप देखें तो दर्जनों कंपनीज आ चुकी हैं। अगर आप देखें तो चाइना अपनी कंपनी यहाँ पे बना के लॉन्च कर रहा है सेपरेट AC के हवाले से। फ्रिज आ चुके हैं, डिस्पेंसर आ चुके हैं, डीप फ्रीज़र आ चुके हैं। इसी तरह मुख्तलिफ मज़ीद कंपनीज ऐसी हैं जो यहाँ पे अपने जो है वो फ्रेंचाइज बनाकर यहाँ पर असेंबल कर रही हैं यूनिट्स। तो उनके नाम तो मैं नहीं ले सकता क्योंकि पब्लिसिटी का मटेरियल है, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर अब आप देखें तो हर जगह पे उन कंपनीज़ की फ्रेंचाइज चल रही हैं। तो ये तो खुद भी लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इसका जो है वो मयार दिन ब दिन बढ़ रहा है। और अगर बाहर देखें मिडल ईस्ट, तो वहाँ पे 4 सीज़न काम है। यहाँ से सीखा हुआ बच्चा वहाँ पे जब जाता है तो वो थ्रू आउट बड़े अच्छे तरीके से पूरा साल काम करता है। अच्छा ज़रा साहब, अमूमन एक मिथ बन गई है कि हम लोगों ने ये उस दिनों में बिखा लिया है कि जो बच्चा नहीं पढ़ता उसके कोई टेक्निकल स्किल सिखा दे। अमूमन
होता यही है, जो बच्चा नहीं पढ़ रहा, पढ़ाई में इंटरेस्टेड, उसको मैकेनिक के पास भेज दिया, मैकेनिक का काम सिखा दिए इशू का। क्या ये काम पढ़े लिखे बंदों को, मैट्रिक इंटर या ग्रेजुएट बंदों को भी सीखना चाहिए ये काम? देखें, ये तो वही बात हो गई है कि आज से कुछ अर्सा पहले हमारे घर में एक बच्चा नहीं पढ़ता था, उसको कहते थे कि यार इसको हिफज में डाल दोगे। अभी ये अलमिया है इस कौम का कि यहाँ पर जो बच्चा नहीं पढ़ सकता, हम कहते हैं इसको काम सिखा दिया जाए। और इसी वजह से कोई भी आप टेक्नोलॉजी देखें पाकिस्तान के अंदर, वो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही जब तक कि पढ़े लिखे लोग इसमें नहीं आएंगे। तो ये जो एक माहौल बना हुआ है, ये एनवायरनमेंट बनी हुई है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो आप तरक्की याफ्ता ममालिक नहीं, तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके अंदर ये चल रही है। तरक्की याफ्ता ममालिक ऐसा करते हैं कि उनके अंदर तो जो ग्रेजुएशन कर चुका है या जो पढ़ा लिखा है, वो एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए काम सीख। डेफिनेटली वो ज़्यादा टेक्निकल स्किल। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ज़रा सब ये बताएं कि अभी तक यूनाइटेड कॉलेज में आपको कितने साल हो गए हैं ट्रेनिंग लेते हुए, और कितने बच्चे आप यहाँ से ट्रेनिंग याफ्ता बना चुके हैं? मुझे यहाँ पे तकरीबन 5 साल हो चुके हैं और 5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2000 के करीब HVACR के फील्ड के साथ जो है वो स्टूडेंट यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। 2000 की 2000 ये तो बड़ा एवरेज है सर। नहीं, मेरे ख्याल में ये हमारा टास्क के मुताबिक नहीं है, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि आप देखें तो दर्जनों कॉलेज रावलपिंडी के अंदर मौजूद है और हर किसी कॉलेज के अंदर 1500-2000 लड़के साल के अंदर काम कर रहे हैं। तो इस फील्ड के वाहिद ये फील्ड है जिसमें किसी भी इदारे में जाएं, किसी एक स्पेसिफिक इदारे की बात नहीं कर रहा, हर इदारे के अंदर इस टेक्नोलॉजी के अंदर 1000, 1500, 2000 दाखिले जो हैं वो एडमिशन एक साल में हो रहे हैं। अच्छा ज़रा सब एक चीज़ है, एक बच्चे ने मैट्रिक इंटर कर ली है, क्या वो नहीं कर सका, वालिदैन या वो बच्चा खुद सोच रहा है AC टेक्नीशियन या HVACR फील्ड में आने, तो वो बाकी अदारों की निस्बत यूनाइटेड कॉलेज को ही क्यों चूज़ करता है? लोगों का रुझान यूनाइटेड कॉलेज में ही क्यों है? क्या वो हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो बाकी अदारों से हमें मुनफरद कर रही है? ये तो आपने वही सवाल किया है कि एक इदारा है वो फेडरल बोर्ड से रिलेटेड है और उसका जो गली मोहल्लों में स्कूल है वो सारे फेडरल बोर्ड के साथ मुंसलिक हैं, और आप अपने बच्चे को उसी स्कूल के अंदर दाखिल करवाते हैं जिसका एनवायरनमेंट माहौल अच्छा हो और जिसकी फैकल्टी अच्छी हो। तो यूनाइटेड कॉलेज के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि फैकल्टी के हिसाब से यहाँ पे सारे टीचर जो हैं किसी भी टेक्नोलॉजीज़ के हैं वो सारे अपने फील्ड के अंदर महारत रखते हैं। अब रह जाती है बाकी जो चीज़ें हैं, वो होती है हर इदारे के अंदर जो मेन जो उसका जैकपॉट होता है वो होता है कंज्यूमेबल। जो इदारे अपने स्टूडेंट को कंज्यूमेबल सामान नहीं देते, मुझे ये बताएं, मेरा आपसे सवाल है या व्यूअर से सवाल है कि वो लड़का या वो स्टूडेंट कैसे काम करेगा? अदब के पास कंज्यूमेबल नहीं है। फीसिस के ऊपर ना देखें, आप फीस देखते हैं, बाज़ इदारों की फ़ीस बहुत कम है, लेकिन जब कम फीस पे जाएंगे तो उन इदारों में बैठ के आप थ्योरेटिकली काम सीख सकें, लेकिन प्रैक्टिकली जब उनसे बात की जाएगी वो कहेंगे जी इतना बजट नहीं है, सामान नहीं आता। सर ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। अब एक अदारा 10-12 हज़ार ले रहा है, ठीक है, वो बच्चों को क्या सिखाएगा? ना वो गैस चार्जिंग के लिए दे या फिर कोई कंज्यूमेबल ला के देगा। एक अदारा थोड़े से ज़्यादा पैसे ले रहा है उसकी निस्बत, तो डेफिनेटली वो अपने बच्चों को पत भी करेगी। ऐसे ही है, बिल्कुल यही है। अब फैकल्टी की बात करें तो कई इदारों में मैंने ये भी देखा है कि एक इदारे के अंदर एक ही प्रिंसिपल है, वही बिल्डिंग भी करवा रहा है, वो भी HVACR करवा रहा है, वही इलेक्ट्रिशियन भी करवा रहा है। तो फैकल्टी क्यों नहीं उठा रहे? वो इस वजह से कि उनका बजट उसको जो है वो नहीं कर रहा। मतलब वो कम पैसों में भी बच्चे पकड़ लेते हैं, बच्चों का टाइम ज़ाया हो, प्लस उनकी जो उन्होंने मानने सी रकम दी होती है वो भी ज़ाया बिल्कुल ज़ाया हो जाती है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और रही बात अब इस इदारे की, इस इदारे के अंदर मैं अपनी टेक्नोलॉजी में कह सकता हूँ कि बुनियादी नीड क्या होती है कि आपके पास स्प्लिट AC हो, विंडो AC हो, पैकेज यूनिट हो, इसके अलावा फ्रिज हो, डिफ्रीज़र हो, वाटर कूलर हो। ये हो गया डोमेस्टिक यूनिट। कमर्शियल यूनिट की तरफ जब हम जाएंगे तो कमर्शियल यूनिट में हमारे पास चिलर का डायरेक्ट फायर सिस्टम के अलावा वो अफोर्ड नहीं कर सकते हम, ना ही हम कह सकते हैं कि हमने लिया। इसके अलावा कंप्रेशन चिलर आप हमारी लैब के अंदर आए तो बच्चों ने डिज़ाइन किया हुआ है और बाकायदा वर्क करता है। अब रही बात उसकी मेंटेनेंस की, तो वो भी बच्चों को साथ करवाई जाती है। तो ये हमारा जो एक इनफरादी टच है ये किसी और इदारे के साथ। सारी जो सारी चीज़ें भी आपने बताई हैं, आप अपने एक HVACR कोर्स के अंदर बच्चों को ये सारी प्रैक्टिकल सिखाते हैं? देखें, प्रैक्टिकल के अलावा तो है ही नहीं। अब मैं एक सवाल करता हूँ कि मेरा एक स्टूडेंट हो और उसके घर के अंदर एक फ्रिज ख़राब हो जाए और वो मुझे कॉल कर रहा हो कि सर मुझे बताएं मेरा घर का फ्रिज का क्या मसला है, तो मुझे ये बताएं क्या वो इस इदारे से कुछ लेकर गया है? नहीं लेकर गया है। अब उसको तो वो सॉर्ट आउट करना चाहिए वो जो प्रॉब्लम है। ऐसे
करनी चाहिए। यही सब सवाल था मेरा कि हमारी ऑडियंस की तरफ से भी ये क्वेश्चन है। एक बच्चा यूनाइटेड कॉलेज में दाखिला ले लेता है, क्या जब वो यहाँ से जाएगा तो वो एक एसी इंस्टॉल कर सकेगा? क्या किसी ब्रिज में फॉल्ट आया तो उसको सॉल्व कर सकेगा, या उसको फिर किसी उस्ताद के पास टाइम ले जाना पड़ेगा इसके ऊपर तरफ? अच्छा, यहाँ पे ना एक इस पूरे आपके शायरियों में एक सवाल के अंदर कई सवाल आपने रखते हैं। अब देखें, एक बच्चा यहाँ से जाता है ना, उसको हम गैस चार्जिंग, इंस्टॉलेशन, सर्विसिंग, ट्रबल शूटिंग सारा करवा देते हैं। हम ये कहते हैं मार्केट में वो 2 महीने लगाए। अब उसका क्या है वजूहत? एक बच्चा यहाँ से जाता है, मार्केट में जाएगा, 2 महीने लगाएगा, उसको वो उस्ताद उस तरह डील नहीं करेगा कि जैसे चाय ले आओ, मेरा बाइक दो मेरा ऐसे मैं करे वो डील। जी बिल्कुल ऐसे ही वो 2-3 दिन के बाद खुद ब खुद काम करना शुरू करेगा। अब मार्केट के अंदर हम इसको एनरोल क्यों करते हैं कि बच्चे को ये पता हो कि अच्छी रेफ्रिजरेंट किस दुकान से मिलेगी और कहाँ से मिलेगी, स्पेयर पार्ट किस दुकान से मिलेंगे और कहाँ से मिलेंगे। अब टीचर को हम यहाँ पे अपने टीचर को जो है वो हमारा एक लाइफ स्किल के अलावा एक BMS चलता है, बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्लासेस भी हम लेते हैं। उसमें हम कस्टमर के साथ डीलिंग भी करवाते हैं, लेकिन जो मार्केट करवाती है ना वो हम इदारे वाले हैं करवाते हैं। हम कहते हैं 1 से 2 महीने आप शॉप पे लगाएं, मतलब कि पैकेज में कम। आपका कहने का मतलब ये है कि बच्चा यहाँ से इस काबिल हो जाता है कि वो अपनी दुकान स्टार्ट कर सके, लेकिन हम दुकान पे बेचते इस वजह से हैं कि वो रियलिटी को समझ सके कि कौन सी चीज़ किस ब्रांड की मिलती है और कहाँ पे यूज़ होती है, ये चीज़ें थोड़ी मेन समझ सके। बिल्कुल ऐसे ही जो हमारी ग्राउंड रियलिटी उसको समझ सके कि इस इन्वायरमेंट में चल क्या रहा है, कौन पोजीशन है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखिए, मार्केट में जब वो जाएंगे, अब गैस चार्जिंग के अगर वो 4,000 रुपये लेते हैं, तो अगर उस बच्चे को नहीं पता कि अच्छी और मेयारी गैस कहाँ से है, वो 5,000 खर्चा कर देगा तो अपने ही नुकसान करेगा। तो इसलिए मार्केट में बैठना उसका जरूरी है। सर इसको बाउंड अप करते हैं आपके पास। जी बताएं, आप ओवरऑल आप बड़ा रोल है ट्रेनिंग में, आप अदारे में भी आपका बहुत बड़ा रोल है। आप ये बताएं कि हमारे जो टेक्निकल शोबा जात हैं, छोटी सी इसमें आप अपना वो दे स्टेटमेंट कि टेक्निकल शोबा जात में आजकल लोगों का इतना रुझान क्यों है बनिस्बत थ्योरेटिकल जो कोर्सेज है उसके। आजकल हमने अमूमन देखा कि लोग टेक्निकल कोर्सों की तरफ बहुत आ रहे हैं, एसी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग। तो इसको क्या देखते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में मेन पावर की कमी है या पाकिस्तान में लोगों को अकल आ गई है कि भाई इस पर सीखनी चाहिए? नहीं, इसकी बुनियादी वजह है कि आज आप ट्रेंड देखें तो 2 ही चीज़ों पर चल रहा है, डिग्री या स्किल। हर तरफ यही एक चल रहा है शोर। इवन कि मेरा बेटा भी मुझसे यही कह रहा था कि स्किल लेनी चाहिए, डिग्री। तो ये एक क्यों माहौल ऐसा हुआ है? बदबख्ती से ऐसा हुआ है कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने डिग्री प्रोग्राम करवाए हैं, बच्चों को लाखों रुपए बच्चे लगा लेता है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी जो कमी है कि उन्होंने इंडस्ट्री के साथ टच नहीं किया। डिग्री ले लेते हैं। अब एक जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, अब घर में रह के उसकी बिजली चली जाती है, वो बेचारा ढूंढता रहता है कि वो इलेक्ट्रिशियन दुकान का मिल जाए ताकि मेरे घर की वो बिजली आ जाए। उन लोगों को ये चाहिए था, यूनिवर्सिटीज़ को ये चाहिए था कि वो अटैच होते किसी इंडस्ट्री के साथ। अब वो बेचारे जब ग्रेजुएट बाहर निकलते हैं, मार्केट के अंदर आते हैं, जॉब्स उनको मिलती नहीं है, स्किल उनके पास रहती नहीं है। अब वो छोटे इदारे उस स्किल का ज़िम्मा जो है वो यूनाइटेड कॉलेज ने उठाया है कि आप लोग जो डिग्री होल्डर हैं यहाँ पे 2-3 महीने लगाएंगे, आपको इंशाल्लाह इतना हम काम सिखा देते हैं कि आप मार्केट के अंदर अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने टाइम दिया। बहुत सारे हमारे व्यूअर के ये क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी हद तक क्लियर हो गए। इंशाल्लाह हम वक्तन फ़वक्त इस सिलसिले को जारी रखेंगे और इसके ऊपर छोटी छोटी हम वीडियोस बना के लोगों को अवेयर करते रहेंगे। तो जी व्यूअर्स, आज आपने देखा है हमारे पास बहुत ही एक्सपर्ट जो इंडस्ट्रीज़ के मुख्तलिफ जगह पे काम करने वाले पर्सन हैं साहब, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से डाई किया और बड़ी डीपली बातें भी की। ऐसी बातें जो मेरे ऊपर से भी गुजरी हैं, आपके ऊपर से भी गुजरी होंगी, लेकिन ये चीज़ें रियलिटी बेस्ड है, ये हो रही हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं HVCR या AC टेक्नीशियन में एडमिशन लेना या ज़ाहिर साहब के ज़ेरे निगरानी ट्रेनिंग लेना, तो यूनाइटेड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी को लाजमी ज्वाइन करें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नई पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए एक्सपर्ट के साथ। अल्लाह।